नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। हम ना अपनी लाडो की शादी का जोड़ा लेने आए हैं। आप तो जानते होंगे सगे तायाजाद से शादी हो रही है। दूल्हे का नाम नहीं पूछेंगे, खालिद लट्टू है इसके पीछे। क्या सोचता होगा वो मेरे बारे में कि मैं किस शख्स से शादी करने जा रही हूँ जिसकी ना कोई हैसियत है और ना कोई किरदार, और जिसे मैंने बदकिरदार होने की वजह से ठुकराया। आज मैं खुद एक बदकिरदार इंसान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने जा रही हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? हाय कुत्सिया। ये सब क्या है और तुम रो क्यों रही हो? मेरी शादी हो रही है। शादी? लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहती रिदा। लेकिन तुम्हारी शादी किससे हो रही है? जी क्या बात है बेटा, सारा दिन तुम कमरे से बाहर नहीं निकले हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी मामा बिल्कुल ठीक हूँ। आप बैठे। क्या हाँ ठीक हो? माँ हूं मैं बेटा तुम्हारी। तुम्हारी जिस्मानी तकलीफ के अलावा तुम्हारे अंदर की तकलीफ को भी समझ सकती। कई दिनों से देख रही हूं तुम बहुत परेशान हो, पूछती हो तो हमेशा टाल देते हो। बताओ ना बेटा, क्या बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है? कभी कभी लाइफ में चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, फिर चाहकर भी इंसान उसका हल नहीं निकाल सकता, किसी से शेयर नहीं कर सकता। बस मेरी सिचुएशन भी कुछ ऐसी है। तो इसीलिए तो पूछ रही हूँ बेटा, बताओ तो सही। जब तक कि तुम अपना प्रॉब्लम नहीं मुझे बताओगे तो मैं उसका हल कैसे निकालूंगी? मेरी इस उलझन का हल किसी के पास नहीं मामा। बस आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। कैसे छोड़ दूं मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पे? तुम्हारी फिक्र में मेरी जान निकली रहती है सुबह शाम। बेटा, आई एम वरीड अबाउट यू। मामा नो नीड टू बी वरीड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ दिनों की बात है। आई विल बी ओके, ट्रस्ट मी, आई विल बी ओके। आप परेशान ना हो। मैं तुमसे आंटी की डेथ का अफसोस करने आई थी। अंकल की डेथ पे जब तुमसे मुलाकात हुई उसके बाद मुझे अचानक से एबटाबाद जाना पड़ गया। मैं कल ही वापस आई, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पीछे से ये सब कुछ होता रहा। अनाया ने तुम्हें इतना सब कुछ कह दिया इब्राहिम के बारे में और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तुम मुझसे जिक्र तो कर सकती थी ना। मैं क्या करती? अनाया ने मुझे सख्ती से मना कर रखा था और फिर तुम यहाँ पे थी भी नहीं। कुछ दिनों के लिए आई और फिर चली गई। मगर कुत्सिया, तुमने अनाया की बातों में आके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अपने हाथों से अपनी खुशियों को आग लगा दी है। अब ना मुझे अनाया की सारी प्लानिंग समझ में आ रही है। अचानक से उसकी तुम्हारे साथ दोस्ती, उसका तुम्हारे घर आना जाना, तुम दोनों का खाने पे बाहर जाना, और इत्तेफाक से उसके बाबा का तुम्हारी वीडियो को देखना। और तो और उसके पापा की तुम्हारे लिए चाहत को भी उसने अपने प्लान के लिए इस्तेमाल किया।
और सबसे अहम बात, आज तक अनाया ने जो कुछ भी तुम्हें इब्राहिम के बारे में कहा है ना, वो सब झूठ है, फरेब है, उसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। इब्राहिम की सच्चाई की गवाही ना मैं ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के सब स्टूडेंट्स दे सकते हैं। तो फिर ये अमारा कौन है? अनाया ने मुझे अमारा से मिलवाया भी था, उसने कहा था कि इब्राहिम ने उसे अपने फार्म हाउस पे ले जाकर। बस कर दो, ये सारी प्लानिंग ना अमारा की थी। इसने इब्राहिम को अपने जाल में फंसाने के लिए ना ये सब कुछ किया, और जब सच्चाई सबके सामने आई तो अमारा के ही बाप ने शर्मिंदगी से बचने के लिए ना उसकी यूनिवर्सिटी चेंज करवा दी, और तुम उसकी बातों में आ गई। वैसे मैं तो हैरान हूँ कि तुमने उसकी झूठी कहानियों पे इतना यकीन कैसे कर लिया। ये सच है कि अनाया इब्राहिम को पागलों की तरह चाहती है, और हाँ, दोस्त होने के नाते मैंने उसको कई बार कहा कि तुम इब्राहिम से अपनी फीलिंग्स का इजहार करो, इससे पहले कि वो किसी और को अपनी मोहब्बत समझ के उसका हाथ थाम के उसके साथ चल पड़े। मगर वो हर बार एक ही बात कहती रही कि इब्राहिम उसके अलावा किसी और का नहीं हो सकता, और अगर कभी ऐसा हुआ तो वो उससे इब्राहिम को छीन लेगी। सच पूछो ना तो मुझे उसकी बातों से खौफ आता था, लेकिन मुझे आज लग रहा है कि वो मेरा सारा खौफ ना सच साबित हो गया। इसका मतलब है इब्राहिम सच में मुझसे? हाँ कुत्सिया, इब्राहिम ने जो जो तुम्हें कहा ना, उसका एक एक लफ्ज सच है। वो वाकई में तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। इब्राहिम ने ना इससे पहले किसी भी लड़की से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। मैं उसे बहुत पुराना जानती हूँ, और इसीलिए मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि इब्राहिम की मोहब्बत ना तुम्हारे लिए पहले भी सच्ची थी और आज भी सच्ची। लेकिन अब क्या होगा? इलियास भाई मेरी खालिद से शादी तय कर चुके हैं। बहुत जल्द मेरा निकाह है, और मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मैं तो इसे अपनी गलतियों की सजा समझकर कबूल कर रही थी। ऐसा कुछ नहीं होगा कुत्सिया, मैं इब्राहिम से बात करूंगी, सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। मैं उसे यकीन दिलाऊंगी तुम्हारी सच्चाई की। मैं तुम्हें अनाया और तुम्हारी भाभी की गलतियों के बदले खालिद जैसे शख्स की कभी दुल्हन नहीं बनने दूंगी। ये मेरा तुमसे वादा है। तुम सच कह रही हो? हाय रिदा, कैसी हो? और इब्राहिम के घर पे कैसे? मैं वो एक्चुअली मुझे इब्राहिम से एक काम था। कैसे काम? एक्चुअली वो मुझे अपने भाई के लिए नोट्स चाहिए थे इब्राहिम से। वो घर पे नहीं है। मैं भी आई थी उससे मिलने, लेकिन गार्ड ने बताया कि वो जा चुका है। जा चुका है? तुम इतने अरसे बाद आई हो, कहीं पे बैठते हैं, कॉफी पीते हैं, बातें बातें करते हैं। मैं जरा जल्दी में हूँ। सुनो रिदा, इतने दिन बाद मिली हो तुम मुझसे और मुझे टाल के जा रही हो। हम दोस्त हैं। हम दोबारा मिल लेंगे। बाय। मुसीबत है यार, अजीब लड़का, फोन ही नहीं उठाता। कैसे इतने अनरोमांटिक लड़के के साथ मैं अपनी जिंदगी गुजारूंगी, समझ नहीं आता मुझे वैसे। अनुष्य। जी मामा। बिजी हो बेटा? नहीं नहीं, क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ मामा? आप ठीक है ना? परेशान लग रही हैं। तुम्हारे भाई की तरफ से परेशान हूँ। क्यों? क्या हुआ है भाई को? क्या कर दिया उन्होंने? हाँ, और वैसे परेशान तो आपको मेरी वजह से होना चाहिए। बकौल आपके और बाबा के, भाई तो आप दोनों के बहुत अच्छे बेटे, तंग नहीं करते किसी को, परेशान नहीं करते, है ना? टॉन्ट मारने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो।
और अगर तुम्हें इसी तरह की बातें करनी है तो मैं चली जाती हूँ। मामा क्या हो गया आपको? मैं मजाक कर रही थी, आपका मूड ठीक करने की कोशिश कर रही थी। इधर आए, बैठे, बताएं क्या हुआ है। पता नहीं इब्राहिम को क्या हो गया है, ना कुछ खाता है ना पीता है, ना किसी से बात करता है, अजीब गुमसुम हो गया है। ऐसा लगता है जैसे खुदा ना खास्ता उससे कोई रोग लग गया है या कोई गम है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मामा क्या हो गया आपको? आप ही बोलती है ना, इस एज में मूड स्विंग्स होते हैं, ये एज ही ऐसी है। तो फिर क्यों अपने सर पे सवार कर रही हैं, क्यों परेशान हो रही हैं आप? मैं तो समझती थी कि अनाया और इब्राहिम एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। इसीलिए तो मैंने तुम्हारे बाबा से पूछ के अनाया और उसके डैड को डिनर पे इनवाइट किया था, लेकिन वो तो उस पे भी भड़क गया, डिनर पे भी शामिल नहीं हुआ। अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि किसी और लड़की से चक्कर तो नहीं चल रहा है इसका। कोई और लड़की? मामा अनाया से अच्छी लड़की भाई को नहीं मिल सकती, ये बात भाई भी जानते हैं। जो कि इतनी अच्छी है, इतनी केयरिंग है और इतनी लविंग है, और ऊपर से क्लास में भी हमारे बराबर की है। तो प्लीज आप बिला वजह की टेंशन लेना छोड़ दें। प्लीज इब्राहिम मेरा फोन उठा लेना। शुक्र है बन जा रही है। इब्राहिम प्लीज पिक अप माय कॉल, प्लीज पिक अप माय कॉल। मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्या करूं मैं? ये मामा बाबा ने आखिर अनाया की रट क्यों लगाई है? ऐसी कौन सी बात हुई है जिसके बिना पर उन्हें लग रहा है कि मैं और अनाया एक साथ नहीं? वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? यकीनन अनाया के बढ़ते हुए मेल जोल और उसके रवैये ने घर वालों को ऐसे सोचने पर मजबूर किया है। इब्राहिम प्लीज मुझसे बात करो। ये तुम्हारी और कुदसिया की जिंदगी का मामला है। तुम्हारे लिए हकीकत जानना बहुत जरूरी है। प्लीज मुझसे बात करो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हेलो। कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें कॉल मिला रही हूँ। वो मैं बिजी था। कहाँ बिजी हो? जरा मुझे भी तो पता चले। इतना टाइम नहीं होता तुम्हारे पास कि मुझसे बात कर लो। ऐसी कौन सी मसरूफियात हैं तुम्हारी? अच्छा खैर सुनो, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। कहीं बाहर कॉफी पे मिले? अनुषा, मैं तुमसे रोज रोज इस तरह से मिल नहीं सकता। क्यों? अब क्या हुआ है? यार तुम मेरी दोस्त की बहन हो, और कहीं अगर इब्राहिम ने हम दोनों को देख लिया तो क्या? ये बात तुम मुझे पहले भी बता चुके हो और मैं तुम्हें क्लियर कर चुकी हूँ। फिर क्या मसला है? देखो मेरी बात सुनो, हम दोनों दोस्त हैं और मुझे लगता है हम एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। अब तो तुम्हें नहीं डरना चाहिए, किसी चीज का खौफ या परेशानी नहीं होनी चाहिए तुम्हें। तुम ठीक कह रही हो अनुषा, लेकिन फिर भी जरा सोचो यार, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ और उसकी बहन के साथ यार मतलब। तुम उसकी बहन के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे, सिर्फ दोस्त। और बल्कि भाई को तो खुश होना चाहिए, अगर मुझे कोई लड़का पसंद है तो वो उनका बेस्ट फ्रेंड है। देखो मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस ये जानती हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसलिए अपना दिमाग बिला वजह की सोचों में जाया मत करो। और मुझे बताओ, हम कब मिल रहे हैं? एक दो दिन में मिलते हैं। एक दो दिन? जी नहीं, हम अभी मिल रहे हैं। बताओ कब आओगे लेने मुझे? हम अच्छी सी जगह पे कॉफी पीने जाएंगे। हाँ करता हूँ कुछ दिन। इब्राहिम हमारे बाद में बात करते हैं। बाय।
रेहान, भाई को भी इसी टाइम आना था। इतनी मुश्किल से कॉल उठाई थी एक दोस्त ने मेरी। हाँ ब्रो, क्या हाल है? बैठ। वैसे तो मुझे पता है आजकल तुम्हारे दिलो दिमाग पे एक ही बात छाई हुई है, कुत्सिया, या तो फिर अनाया या उसका बाप। फिर मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे चेहरे पे इतनी परेशानी क्यों? कुत्सिया शादी कर रही है। कुत्सिया शादी? और जानता है किससे? अपने उस आवारा और सड़क छाप कजन खालिद से। क्या? मगर यार वो ऐसे किसी शख्स से कैसे शादी कर सकती है? वो तो वो इशफाक नामी बिजनेसमैन के साथ थी ना, उसको दीवाना करके रखा हुआ उसने, और उसके क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग कर रही थी। आई डोंट बिलीव दिस मैन। ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। एक तरफ मुझे मेरी मोहब्बत को ठुकरा देती है, दूसरी तरफ उस एजेड इशफाक जो एक जवान बेटी का बाप है उसके साथ, और अब शादी इस खालिद से इसे कैसे कर सकती है वो? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है, या तो तुम देख नहीं पा रहे। यार ब्रो, जितना मैं लड़कियों को जानता हूं ना, लड़कियां हमेशा खूबरू नौजवान की तलाश में रहती हैं, और कुत्सिया के मामले में भी मैंने यही कहा था, तुमसे डिस्कस भी किया था मैंने, रिमेंबर? यार एक तरफ तुम हो हैंडसम गुड लुकिंग पढ़ा लिखा लड़का, दूसरी तरफ इशफाक इतना बड़ा बिजनेसमैन, उसकी पर्सनालिटी भी अच्छी है, लेकिन इन दोनों को छोड़ के वो उस खालिद से शादी कर रही है। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, कुछ तो गलत है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कुछ समझ नहीं आ रहा। ब्रो, यही तुझे पता लगाना है कि वो ऐसा कर क्यों रही है। ऑलराइट? मुझे किसी भी तरह कुछ भी करके इब्राहिम को पापा के लिए मनाना होगा। अगर मुझे इब्राहिम को हासिल करना है तो अब पहले उसके दिल में पापा के लिए कुत्सिया की वजह से जो पैदा हुई नफरत है उसे मिटाना होगा, वरना मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। लेकिन अब इस रिदा का क्या करूं? ये अचानक न जाने कहां से वापस आ गई, और रिदा की कुत्सिया के साथ जितनी अच्छी दोस्ती है, कुत्सिया रिदा को सब कुछ बता देगी, वो सब जो मैंने इब्राहिम के बारे में उसे कहा था। बल्कि अब तक तो मुझे लगता है कि वो सब कुछ बता चुकी होगी, और अगर रिदा ने इब्राहिम को वो सब कुछ बता दिया तो इब्राहिम तो मुझसे मिलना तो दूर, वो तो मुझसे बात भी नहीं करेगा। इब्राहिम का साथ हमेशा के लिए मुझसे छूट जाएगा, उसे पाने का मेरा ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए टूटकर बिखर जाएगा, और मैं इब्राहिम को कभी भी हासिल नहीं कर पाऊंगी। क्या करूं मैं, क्या करूं? कैसे रोकूं इस रिदा को? इब्राहिम से मिलने से कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, मगर मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ,
अली, एक अली है जो इस मामले में मेरी मदद कर सकता है। अनाया की कॉल। वाह, इसे आज तुम्हारी याद कैसे आ गई? हे अनाया, माय स्वीट हार्ट, कैसी हो तुम? इतने दिनों के बाद आज याद किया, खैरियत? मुझे तुमसे मिलना है अली। हाय, हम तो न जाने कब से राहों में खड़े हैं जनाब, आप बस हुक्म करें। बंदा सर के बल चल कर आएगा आपसे मिलने के लिए। बोलो तो अभी चलाऊं? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी पापा घर पर है, और वैसे भी इस वक्त बहुत लेट हो जाएगा, बहुत रात हो चुकी है। क्यों? मुझसे रात में मिलने में कोई पाबंदी है क्या? उससे इब्राहिम से तो तुम। अली, अब अगर तुम्हें ऐसी बातें करनी है तो मेरा तुमसे मिलने का भी कोई फायदा नहीं है। फोन रखती हूँ मैं। अरे अरे अनाया, तुम तो नाराज ही हो गई यार। मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था। तुम जब बोलोगी, जहां बोलोगी, मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, कल सुबह मिलते हैं उसी रेस्टोरेंट में। जो हुक्म जनाब। खैरियत, ये क्यों तुझसे मिलना चाहती? ये तो कल मिलने के बाद ही पता लगेगा कि मिस अनाया उससे क्यों मिलना चाहती है। अब ना मुझे अनाया की सारी प्लानिंग समझ में आ रही है। अचानक से उसकी तुम्हारे साथ दोस्ती, उसका तुम्हारे घर आना जाना, तुम दोनों का खाने पे बाहर जाना, और इत्तेफाक से उसके बाबा का तुम्हारी वीडियो को देखना। और तो और उसके पापा की तुम्हारे लिए चाहत को भी उसने अपने प्लान के लिए इस्तेमाल किया। और सबसे अहम बात, आज तक अनाया ने जो कुछ भी तुम्हें इब्राहिम के बारे में कहा है ना, वो सब झूठ है, फरेब है, उसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। इब्राहिम की सच्चाई की गवाही ना मैं ही नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी के सब स्टूडेंट्स दे सकते हैं। इसका मतलब अनाया ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, इब्राहिम पर इतने बड़े इल्जाम लगाए। मैं इतनी बेवकूफ थी कि मुझे पागल बनाती रही और मैं बनती चली गई। वो इब्राहिम को मुझसे छीनने की जिद में इतनी आगे चली गई कि उसने ना तो मेरी इज्जत का ख्याल किया और ना ही इब्राहिम के किरदार का कोई पास रखा। कोई कितना घटिया हो सकता है, कितना गिर सकता है, ये आज मुझे पता चला। लेकिन अब क्या हो सकता है? तुम्हारी बातों में आकर मैंने इब्राहिम की मोहब्बत को ठुकरा दिया, जबकि उसकी मोहब्बत सच्ची थी। हाँ कुत्सिया, इब्राहिम ने जो जो तुम्हें कहा ना, उसका एक एक लफ्ज सच है। वो वाकई में तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। इब्राहिम ने ना इससे पहले किसी भी लड़की से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। मैं उसे बहुत पुराना जानती हूँ, और इसीलिए मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि इब्राहिम की मोहब्बत ना तुम्हारे लिए पहले भी सच्ची थी और आज भी सच्ची है। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी मैंने कैसे कर दी? अपने ही पाँव से अपनी मोहब्बत को ठोकर मार दी। लेकिन अब मैं क्या करूं? इलियास भाई तो मेरी शादी उस खालिद से करवा रहे हैं जिससे मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं खालिद जैसे इंसान से शादी नहीं कर सकती। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं इलियास भाई से खुद बात करूँगी।
कहाँ रहते हो तुम सारा सारा दिन? तुम्हें ऑफिस आने के लिए कहा था, वो भी तुम कुछ दिन के लिए आए, उसके बाद तुमने वो भी छोड़ दिया। I'm sorry बाबा, वो एक्चुअली कुछ पर्सनल मसरूफियत थी। ऐसी क्या मसरूफियत हो गई है, हमें भी पता चले। क्या चल रहा है आजकल तुम्हारी जिंदगी में, कुछ बताओ तो सही। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं आज से ऑफिस ज्वाइन कर लेता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। इकबाल कह तो रहा है ना कि आज से ऑफिस ज्वाइन कर लेगा, तो फिर आप गुस्सा छोड़ देना। अभी थोड़ी देर में तुम्हें टिकट ईमेल हो जाएगा, तुम एयरपोर्ट जाओ। 5 घंटे बाद तुम्हारी फ्लाइट है दुबई की। दुबई? जी, वहाँ कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, बाकी चीजें तुम्हें मैनेजर बता देगा, मैं भी राब्ते में रहूंगा। मेरी यहाँ मिनिस्ट्री के साथ कुछ मीटिंग्स है, वरना मैं खुद चला जाता, तो मैं इसके लिए भी ज़हमत नहीं देता। दुबई? अरे भाई किश्वर ले आओ जूते यार, लेट हो रहा हूँ फैक्ट्री के लिए मैं। अरे भाई ला रही हूँ। सामान निकालने में देर तो लगती है ना। इतना सा कमरा है मेरा, उसी में सब कुछ ठूसा हुआ है। इस कमबख्त की शादी होगी ना तो कमरा खाली होगा, सुकून आएगा जरा। कुत्सिया तुम कहो क्या काम है? वो भाई, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अभी तो कोई बात नहीं हो सकती, फैक्ट्री जा रहा हूँ और देर हो रही है मुझे। हाँ शाम में हो सकती है कोई बात। नहीं भाई, मुझे अभी बात करनी है, मेरी बात बहुत जरूरी है। कानों में तेल डाला हुआ है, आवाज नहीं आई, देर हो रही है, शाम को बात करेंगे। किश्वर तुम चुप रहो। बोलो क्या बात है? भाई वो बात दरअसल ये है कि बोल भी दो। भाई मुझे खालिद से शादी नहीं करनी। भाई मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के वास्ते मुझ पर रहम खाए, मुझ पर ये जुल्म मत करें, मुझे जहन्नुम में मत झोंके। मैं आपसे वादा करती हूँ आइंदा आपको मेरी वजह से किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। अच्छा फिर किससे करनी है शादी? उसी बुड्ढे से जिससे मुलाकात के लिए जाती है रोजाना होटल में, वही जो तुम्हारी दोस्त का बाप है। भाई ये क्या कह रहे हैं आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? बिल्कुल वैसे ही जिस तरह तुमने ये सब कुछ किया है। मेरी सोच से भी बढ़कर कारनामे अंजाम दिए तुमने। मेरी बात कान खोलकर सुन लो तुम। तुम्हारी शादी वही होगी जहां मैं चाहूंगा, खालिद से होगी तुम्हारी शादी। नहीं इलियास भाई मेरी बात सुन। इलियास भाई। क्यों भाई, ऐसा भी क्या हो गया कि टस्वे बहाए जा रहे? अभी कल तक तो राजी थी खालिद से शादी करने के लिए, किस्मत का लिखा समझ के कबूल कर रही थी। ये रातों रात काया कैसे पलट गई किश्वर? है जो भी हो, मैं तो पता लगा के रहूंगी कुत्सिया बेगम। क्या वाकई भाई दुबई जा रहे हैं? चलो ये तो अच्छा है। मैं अपनी लिस्ट उन्हें बना दूंगी, बल्कि एक काम करती हूँ, उन्हें बना के ना सब कुछ व्हाट्सएप कर देती हूँ। नहीं अनुषे, कोई जरूरत नहीं है। वो इस वक्त परेशान है, उससे जाते हुए ना कोई फरमाइश करने की जरूरत नहीं है। ओके ये मेरा बेटा इब्राहिम बेटा, अपने बाबा की बातों को सीरियस मत लिया करो। तुम जानते तो हो वो तुमसे कितने क्लोज हैं, मुझसे ज्यादा क्लोज हैं वो तुमसे। और फिर अच्छा है ना, दुबई जा रहे हो, वहां पे जाके तुम्हें चेंज मिलेगा, फ्रेश हो जाओगे, तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। बाबा के इस तरह मुझे दुबई भेजने पर मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन उनके रवैये पर अफसोस हुआ। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, बड़ा हो गया हूँ। मेरी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, मेरी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो यहाँ कोई समझने को तैयार ही नहीं है। आई अंडरस्टैंड बेटा,
लेकिन जब तक तुम अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर नहीं करोगे हमें कैसे पता चलेगा? यही तो प्रॉब्लम कि मैं अपनी प्रॉब्लम से भी आपसे शेयर नहीं कर सकता। एनीवे, टेक केयर। अल्लाह खैर करे, मेरे बेटे को ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो वो मुझसे शेयर नहीं कर सकता। मामा आप बिल्कुल परेशान ना हो, देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई अभी दुबई जाएंगे, जगह चेंज होगी तो उनका मूड खुद ही ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इब्राहिम है? फजल, किससे बात कर रहे हो? कौन है ये? आंटी मैं इब्राहिम की दोस्त हूँ रिदा। आप तो बेटा बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ, आओ अंदर आ जाओ। अब क्या करूं? इलियास भाई ने तो साफ इनकार कर दिया। वो तो सिवाय खालिद से शादी के और कोई बात कहने सुनने को तैयार नहीं। क्या करूं, कहाँ जाऊं? पता नहीं रिदा की इब्राहिम से बात हुई भी या नहीं। लेकिन क्या इब्राहिम अब मुझे अपनाने के लिए तैयार हो जाएगा? वो तो मुझे इशफाक साहब के साथ भी देख चुका है। इस सब के बाद इब्राहिम मुझ जैसी लड़की को अपनाने का क्यों सोचेगा? कि अनजाने में मुझसे क्या हो गया? मैंने ये क्या कर दिया? एक तरफ इब्राहिम की मोहब्बत को ठुकराकर मैंने अपने हाथों से अपनी मोहब्बत का खुद गला घोट दिया, और दूसरी तरफ खुद को इब्राहिम के सामने इतना बुरा कर दिया कि अब शायद उससे नजरें भी ना मिला पाऊं। बैठो बेटा। नहीं आंटी, बस मैं इब्राहिम से मिलने आई थी। बेटा तुम उसकी क्लास फेलो हो? एक्चुअली मैं तो इब्राहिम के सारे दोस्तों को जानती हूँ, लेकिन तुम्हारा जिक्र कभी नहीं सुना। जी आंटी, वो मेरा यूनिवर्सिटी फेलो है। वैसे तो वो मुझसे सीनियर है, लेकिन हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। आंटी आप उससे बुला देती हैं, मुझे एक्चुअली उससे बहुत जरूरी काम था। बेटा इब्राहिम तो एयरपोर्ट के लिए निकल गया है, दुबई की फ्लाइट थी उसकी आज। दुबई? क्या बात है बेटा, कोई मैसेज है तो मुझे बता दो, कोई परेशानी है मैं उसे बता दूंगी। मैसेज तो आंटी मैं उससे खुद ही बात कर लूंगी। कोई आइडिया है कि उसने वापस कब आना है? कुछ बिजनेस मीटिंग्स हैं उसकी, 2-4 दिन तो लगेंगे। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। मुझे हर हाल में इब्राहिम को रोकना होगा। रिदा, रिदा। क्या हुआ मामा, किसको आवाज दे रही है? बेटा एक लड़की आई थी रिदा, कह रही थी कि इब्राहिम की दोस्त है, उसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, उससे मिलना चाह रही थी। मैंने कहा कि इब्राहिम तो अभी निकल गया दुबई के लिए, तो ये सुनते एकदम से ही निकल गई। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है मामा? होगी भाई की कोई दोस्त। हाँ मुझे इब्राहिम को हर हाल में रोकना होगा। प्लीज इब्राहिम रुक जाओ, प्लीज। हे रिदा, व्हाट्स अप? कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कहाँ हो? जस्ट ऑन माई वे टू एयरपोर्ट। दुबई जा रहा हूँ ऑफिस के काम से। तुम ठीक हो ना? सब खैरियत? क्या बात है, परेशान लग रही? बहुत परेशानी है, कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ है? रिदा, बाबा की कॉल आ रही है, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। नहीं, डोंट गो, मेरी बात तो सुनो, फोन मत काटना प्लीज, एक सेकंड। मैंने कहा ना मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ, बाबा की कॉल है, कोई जरूरी बात होगी। आई एम गोना कॉल यू राइट बैक, ओके? बाय बाय बाय। हेलो इब्राहिम, हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम बाबा। जी जी ठीक है बाबा। बाबा मैं जैसे ही वहाँ
हेलो हेलो बाबा। बैटरी भी अभी डेड हो गई थी। जाकिर बाबा को कॉल करके बता देंगे मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई, मैं एयरपोर्ट जाके चार्ज करके उन्हें कॉल बैक करूँगा, ठीक है? खैरियत? तुमने तो रेस्टोरेंट में मिलना था, फिर यूँ अचानक घर पे बुला लिया। पापा घर पे नहीं थे तो मैंने सोचा क्यों ना घर पे मिल लें। और वैसे भी तुम तो अपने हो, खैर थोड़ी ना। हाँ मुझे पता है कि तुम मुझे कितना चाहते हो, लेकिन किस हद तक चाहते हो क्या ये प्रूव कर सकते हो? जान दे सकता हूँ तुम्हारे लिए। क्या हुआ, तुम इस तरह हंस क्यों रही हो? कोई किसी के लिए जान नहीं देता, अलबत्ता जान ले जरूर लेता है मोहब्बत की खातिर। मगर मैं जान दे भी सकता हूँ और ले भी सकता हूँ। मगर मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, साथ चाहिए। बोलो, दोगे मेरा साथ? नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल